गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई वेट। वेट है क्या? आई होप कि आपने इससे रिलेटेड जो हमारा लास्ट टॉप वीडियो थी हमारी, जो किसके ऊपर थी, मास के ऊपर, वो आपने स्टडी की होगी। क्योंकि अगर आपने मास को स्टडी नहीं किया तो आप वेट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। और इससे पहले जो हमने न्यूटन सलाह किए थे और वो सभी आपने अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट है क्या? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। वेट क्या? हमारी एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है जो क्या करती है? फोर्स विद विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि जो क्या करती है? अट्रैक्ट। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट। किसको अट्रैक्ट करती है? यहां पर मास को। विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है किसी भी मास को। कोई भी बॉडी हमारा, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उस मास को अट्रैक्ट करती है किसकी तरफ? टूवर्ड द अर्थ। और उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स। ये आप न्यूटन सेकंड लॉ में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये होता है अभी हमारा फॉर्मूला। अब वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। क्या है? फोर्स है, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया भाई। ये होता है विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है किसकी तरफ? सेंटर ऑफ अर्थ। और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो ए है हमारी, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके? जी के कारण। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रही है हमारी, वो किसके कारण हो रही है? ग्रेविटी के कारण हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहां पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और एक्सेलरेशन क्या है हमारी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि किसकी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और आपने अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो हमारा फोर्स किसके इक्वल आता है? mg के इक्वल। लेकिन अभी हमने डिफाइन किया कि जो वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। क्या है? वेट ऑफ बॉडी क्या हमारी? फोर्स है विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि जो फोर्स है हमारी वो क्या है? वेट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स है। वेट क्या हमारी? फोर्स है जो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि F इज रिप्लेस बाई W। किसके द्वारा करते हैं हम? W के द्वारा। क्योंकि वेट को किसके द्वारा रिप्लेस किया? वेट भी क्या हमारी एक फोर्स ही है। और इसको डिनोट करते हैं किससे? W से। तो W हो जाता है हमारा M इनटू में G। ये हमारा फॉर्मूला किसका? वेट का। देन वेट अगर हम लिखना चाहें यहां पर तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? वेट होता है हमारा, वेट इज इक्वल टू होता मास ऑफ बॉडी, या जो भी हमारी कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी है, मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय जी। और ये किससे डिनोट किया जाता है? m से। एंड दैट इज w। ठीक है भाई। तो हम इस प्रकार से ये निकालते हैं। तो ये है हमारा वेट। अब तक हम वेट किसको मानते थे? कि हम कोई भी चीज लेने जाते हैं। लेकिन जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो उस टाइम हम क्या देखते हैं? उसका मास देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है कि हमारा क्या है? मास की यूनिट हमारी क्या होती है? केजी होती है। क्या होती है? केजी। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं ये। तो अब वेट की यूनिट क्या होगी हमारी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी, फोर्स की जो यूनिट होती है हमारी वही किसकी होती है? वेट की भी होती है। और फोर्स की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इसीलिए जो वेट की यूनिट होगी हमारी वो भी क्या होगी? न्यूटन होगी। द एसआई यूनिट ऑफ
weight is same as force and it is न्यूटन। और ये क्या होती है हमारी, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम होती है एज फोर्स, क्या होती है, सेम होती है वही फोर्स के, लेकिन इट इज न्यूटन, और ये है क्या हमारी, न्यूटन है। ठीक है भाई, क्या हमारी ये न्यूटन है, राइट। तो हमारी एसआई यूनिट क्या हमारी न्यूटन है। तो ये था भी हमारा वेट। अब वेट जो है हमारा, इसको अगर हम जैसे हमने देखा था कि मास कैसी थी हमारी, स्केलर क्वांटिटी थी। क्यों, क्योंकि मास के अंदर हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती थी। लेकिन वेट जो है ना हमारी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट इट इज ए वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमारी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर हमारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड्स भी हो हमारे पास और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। बट इन केस हमारे पास दोनों एग्जिस्ट होती हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमारी फोर्स थी, वेट क्या एक फोर्स है, और वो किसकी तरफ लग रही है, टूवर्ड दी सेंटर। किसका सेंटर, अर्थ का सेंटर। अब हमें एक डायरेक्शन फाइंड आउट है, क्योंकि हमेशा किस तरफ लगती है वेट की फोर्स, हमेशा टूवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगती है। तो हमें डायरेक्शन मिल गई कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हमारी, टुवर्ड दी सेंटर। और क्वांटिटी का तो हमें पता ही है कि वेट की फोर्स हमारी क्या कितनी लगा रहा है, तो हमारी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो वेट हमारी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब उसके बाद आता है कि भाई ठीक है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट जो है हमारा वो अगर हम उसको करें डिफाइन करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, फोर्स के इक्वल। वेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mg। क्या होता है mg। अगर हमें 1 kg, हमें 1 न्यूटन वेट चाहिए, क्या चाहिए, देखो वेट की जो यूनिट हमारी वो क्या है, न्यूटन नॉट kg, ये रिमेंबर रखना। 1 न्यूटन वेट किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास क्या हो 1 kg मास हो और क्या हो ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 9.8, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 1 न्यूटन का हमारी फोर्स है, यानी कि जो वेट हमारा वो क्या है 1 न्यूटन है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि हम आज तक सिर्फ यही स्टडी करते आए हैं कि जो वेट है ना हमारा वो केजी में मापते हैं। हम देसी या जो हमारे आसपास में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वेट भार, उसको केजी में ही मापते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, रॉन्ग है। हमारी एक्चुअल में क्या होती है, वेट न्यूटन होती है, वो मास की यूनिट है हमारी, किसकी, मास की है। तो इसीलिए 1 न्यूटन का जो वेट है ना हमारा वो किसके इक्वल होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या आ जाए 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास, किसका 1 kg मास, क्या लिया हमने 1 kg मास लिया है, इज 9.8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमारी वेट और किसके इक्वल आया 9.8 न्यूटन। और हालांकि अब ये सोचो कि सर आपने ये 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर हम 1 न्यूटन को लिखना चाहें तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी ही अदर यूनिट है अगर हमें न्यूटन को डिफाइन करना होता है। तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा वेट था वो किसके लिए लिया हमने 1 kg, तो वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास किसके लिए हमने 1 kg मास के लिए, तो क्या वैल्यू आती है हमारी 9.8। अगर हम ये नहीं लिखना चाहते kg मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या थी, फोर्स थी। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, न्यूटन के इक्वल। तो आप ऐसे लिख दो भाई, हमें नहीं लिखनी सर ये कंबाइन यूनिट, हमें तो न्यूटन में चाहिए, ठीक है भाई। वेट है हमारा, ये क्या है, वेट क्या है, वेट की है ये, हमने क्या निकाला था, वेट की वैसे यूनिट होती है 1 न्यूटन, लेकिन अगर आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जब हमारे पास
1 kg का वेट हो, मास हो, और 1 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो, तो वो किसके इक्वल होती है? 1 न्यूटन के इक्वल होती है। इसीलिए हमने वो पहले वाली भी लिख सकते थे ऐसे भी। लेकिन अगर हमें इसको वेट न्यूटन के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करना है तो क्या होगा? द वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास, 1 kg मास जो हमारा, तो क्या होगा? 9.8 न्यूटन के। यानी कि अगर हमारे पास 1.8 kg का मास हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 9.8 न्यूटन की लगानी पड़ती है। ठीक है भाई, ये था हमारा। अब जो वेट है हमारा वो क्या होता है? डिफरेंट प्लेस के ऊपर चेंज होता है। मास कभी चेंज नहीं होता था, लेकिन वेट क्या होता है हमारा? चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जो वेट का फॉर्मूला हमारा वो क्या है? ये है mg। क्या है हमारा? mg है। m क्या है? यहां पर मास है, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है यहां पर? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी की वैल्यू है, मास तो कभी चेंज नहीं होता, मास जो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अगर मेरा मास है, ठीक है, तो अगर मैं अर्थ पे रहूं या जुपिटर पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर मास को तो मैं चेंज कर सकता हूं। कर सकते हो, कैसे करोगे? आप कहोगे सर जैसे ये मार्कर है, मैंने इसकी कैप अलग कर दी, ये इसकी अलग कर दी। भाई ठीक है, आपने ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, हाँ कुछ परसेंट मास क्या हो गया? डिवाइड हो गया। लेकिन आपने 2 पार्ट किए, दोनों पार्ट को जोड़ोगे तो फिर वापस क्या मिलेगा आपको? सेम मास मिलेगा। तो आपने चेंज कहां किया? चेंज का मतलब होता है कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर दें। मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या होता है? ना तो हम क्रिएट कर पाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। ये क्या होता है? सिर्फ चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे हमने ये कर दिया। तो इसीलिए मास क्या हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। कहीं आप ये सोचो कि सर मास चेंज हो सकता है, नहीं होता मास कभी भी चेंज। वो क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, राइट। अब जी की जो वैल्यू है ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारी एक्सेलरेशन आती है वो है। अब ये क्या होती है? हमने स्टडी किया था अर्थ के ऊपर भी हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है ना। और हमने स्टडी कर चुके हैं पहले एक्सेलरेशन की बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये क्या होती है? हमारी चेंज होती है। ठीक है। अब अगर ये अर्थ के ऊपर भी चेंज होती है, तो जब हम आउटर स्पेस के अंदर जाते हैं वहां पर भी ये क्या होती है? चेंज होती है। और जी की वैल्यू जब चेंज होगी तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा वेट 80 kg है, कितना है? 80 kg है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अगर हम मेरा वेट अगर 80 kg है ऑन अर्थ, तो ये जरूरी नहीं है कि मून पर भी वो क्या होगा? 80 kg होगा। नहीं, हमारा मून पर जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है? 1/6 होता है एज कंपेरिजन टू अर्थ। यानी कि अगर मास मेरा वेट है जो ऑन अर्थ इज 80 kg या 60 kg मान लेते हैं, क्या है? 60 kg है, तो वेट ऑन मून क्या होगा हमारा? 1/6 होता है, यानी कि 10 kg रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 10 kg ऑन मून। और हम आउटर स्पेस के अंदर बात करते हैं, यानी कि जब हम स्पेस के अंदर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर हमारा वेट क्या होता है? वेट, ठीक है, क्या होगा? ऑन स्पेस वेट इन स्पेस इज 0 kg। अब आप कहोगे सर ये 0 kg कहां से आ गया? भाई जब हम स्पेस के अंदर जाते हैं, अब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण? हमारी अर्थ के कारण है। मून पे किसके कारण? मून के कारण। जुपिटर पे किसके कारण है? जुपिटर के कारण। लेकिन स्पेस में यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं, तो वहां पे एक्सेलरेशन होती ही नहीं ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। हम क्या रहते हैं? हवा में तैरते हैं। आपने सुना होगा कि हवा में, स्पेस में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती ही नहीं, जिसके कारण जी की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी जी की वैल्यू हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0। और जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसीलिए स्पेस के अंदर हमारा वेट क्या होता है? 0 kg होता है। यानी कि कोई वेट नहीं होता, हम वेटलेस होते हैं, यानी कि हमारा कोई भार होता ही नहीं। तो ये था भी हमारा टॉपिक रिलेटेड टू दी वेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं हम करते हैं। हमने मास को स्टडी कर लिया, वेट को स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करें डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस between mass and weight। मास एंड वेट के बारे में हमने क्या निकालने हैं, डिफरेंसेस निकालने हैं, ये हमें लिखने। सेम मैसेज जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के किए थे, या और हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइड में क्या लिख लेते हैं, मास लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड में क्या लिख देते हैं, वेट, और बीच में लगा देते हैं एक लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम किसके बारे में लिख रहे हैं, मास के बारे में, और यहाँ पे वेट। हम सारा सबसे पहला डिफरेंस तो क्या होता है, मास की डेफिनेशन। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या होती है मास, क्या हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन ए बॉडी, यानी कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये थे भी हमारे डिफरेंसेस किसके बीच में, मास और वेट के बारे में, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इनको वन बाय वन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मास क्या हमारी कोई क्वांटिटी है कि जो मैटर की एग्जिस्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब वेट क्या है, वेट क्या हमारी एक फोर्स है जो किसकी तरफ होती है, टूवर्ड दी अर्थ। देखो मास और वेट, कोई भी हमें किसी का भी डिफरेंस बताना हो, सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो हमारी स्टेटमेंट ही होती है, जैसे मास क्या है और वेट क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई की जो हमारी यूनिट है किसकी, मास की, वो क्या हमारी किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम है। एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, और जो वेट की जो एसआई यूनिट हमारी वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, फोर्स है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे हम कहीं पर भी हों, ठीक है, अर्थ के किसी पार्ट पे हो या आउटर स्पेस में हो या एनी अनदर प्लेनेट्स, हम कहीं भी चले जाए, मास हमेशा क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। वेट कभी भी हमारा क्या नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। इट चेंज when we change the position। जैसे जैसे हम चेंज करते जाते हैं प्लेस टू प्लेस, क्या होता है, हमारा वेट चेंज होता है। ऑन अर्थ इट्स आल्सो, अर्थ के ऊपर भी ऐसा होता है। क्यों, अगर हम पोल्स पे होंगे तो हमारा वेट अलग होता है, और इक्वेटर पे आएंगे तो वेट हमारा अलग होता है। क्यों, क्योंकि पोल्स पे हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, एंड एट द इक्वेटर इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। सो the mass is remaining constant but weight is changing due to change in the acceleration due to gravity। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ये हम स्टडी भी कर चुके हैं पहले भी। लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। वेट हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज जीरो। क्या हो, जीरो, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के सेंटर पे देखें तो हमारा वेट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मास तो एग्जिस्ट करेगा, राइट, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। और आउटर स्पेस के अंदर भी जी की वैल्यू क्या होती है, हमारी जीरो होती है। इसीलिए वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता भी। तो ये थे भी हमारे डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट्स। If you like this video, please like and share. And if you have any problems related to the topics, please comment me on the comment box. अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स
ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, 50% बच्चे तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब के ही वीडियोस देख रहे हैं। इसमें आपका ही लॉस है, और ये आपका ही चैनल है, अकेला मेरा चैनल नहीं है भाई। ये क्या है, आप हम सभी का चैनल है। क्या है, हम सभी का चैनल है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के टॉपिक्स में भी हमारे यही था। थैंक यू।